स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, तो उसी से मुतालिक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट्स व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए वो रेजिस्टेंस जो लगी हुई है उसमें से अगर करंट पास करवाना हो, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि जब करंट पास करवाना हो तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स को फेस करनी पड़ेगी, और उस रेजिस्टेंस में से करंट को पास करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब तो ये होता है ना कि रुकावट आ रही है, तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उस काम को कहा जाता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और एक बैटरी अगर इसके साथ ज्वाइन कर दी जाती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक बैटरी मैंने ड्रॉ कर दी है। ये बैटरी जो मैंने ड्रॉ की है, इसके अंदर बजाते खुद कितनी ताकत मौजूद है, ठीक है, कि ये कितनी फोर्स लगाएगी उस करंट को इस रेजिस्टेंस में से पास होने के लिए, तो वो भी हमें बता दी गई है कि वो कितनी है, 2.2 वोल्ट्स। ठीक है, उसको हम कह देते हैं ई। ई हमने इसलिए कहा है कि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी कि वो फोर्स है जो एक बैटरी के अंदर मौजूद है, कि वो कितनी फोर्स लगाने की उसमें ताकत है कि वो करंट को पास करवाए इस रेजिस्टेंस में से। क्योंकि हमें ये कहा गया है कि ये जो हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ओपन सर्किट में जो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही होता है जो कि बैटरी के अंदर होता है। ठीक है, आगे हमें कहा गया कि व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता दी गई कि कितनी क्वांटिटी है उसकी, द पोटेंशियल फॉल्स टू 1.8 वोल्ट्स। ठीक है, यानी कि जब इसे बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के साथ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें बताया गया है कि वो कितना है, वो है 1.8 वोल्ट्स। ठीक है, तो आगे हमें कहा गया है कि हमने मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द करंट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, हमने जो करंट यहाँ से गुजर रहा है उसकी वैल्यू मालूम करनी है कि वो कितना है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी के अंदर, कि बैटरी के अंदर वाली रेजिस्टेंस वो कितनी है, यानी कि आर, स्मॉल आर कितना है, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो चले हम सबसे पहले अपने पास देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है। ठीक है, डाटा में सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमें गिवन है कि वो कितनी है, 2.2 वोल्ट्स। ठीक है, जो रेजिस्टेंस हमारे पास सर्किट में ज्वाइन है उसकी वैल्यू भी हमें बता दी गई है जो कि 5.0 ओम, और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो कितना है, 1.8 वोल्ट्स। ठीक है, और साथ ही हमें ये कहा गया है कि हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है कि करंट कितना है, और वो जो हमने बैटरी लगाई है उसकी इंटरनल, उसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस मौजूद है वो भी हमने मालूम करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने मालूम क्या करना है, करंट करना है। तो चलें सबसे पहले अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करें कि हमारे पास फॉर्मूला होता है करंट के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो कितना है हमारे पास, 1.8 वोल्ट्स। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, वो है 5 ओम। तो कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.36, और ये हम जानते हैं कि वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, हमारे पास जो यूनिट आता है वो आता है हमारे पास एम्पेयर, यानी कि करंट हमारे पास हो गया 0.36 एम्पेयर। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है। इसके बाद जो हमने कैलकुलेट करना है वो करना है हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, यानी कि जो E है ये हमें शो कर रहा है कि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी जो E है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वो कितनी उसके अंदर ताकत मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, उन्हें मूव कराने के लिए, और जो V है हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये जो I है, आई आर है, I हमारे पास करंट है जो इस सर्किट में से गुजर रहा है, और जो R है वो हमारे पास बैटरी के अंदर जो मौजूद रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, E माइनस वी हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आई। तो E की वैल्यू हमें पता है कि वो कितनी है, वो है 2.2 वोल्ट्स, माइनस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी हमें पता है जो कि है 1.8
वोल्ट्स, ठीक है। अब देखें कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने करंट की वैल्यू भी मालूम की जो कि हमारे पास है 0.36 एम्पियर्स। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू बन रही है वो बनी है 1.11। अब यूनिट्स देखते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि ऊपर वाली क्वेश्चन से ही देख लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ से देखें रेजिस्टेंस इधर गई और वोल्टेज इधर गया और करंट नीचे आया, तो हमारे पास रेजिस्टेंस के जो ओम यूनिट्स हैं वो किसके इक्वल बन जाते हैं, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें जो हमारे पास जो यूनिट्स बन रहे हैं वो भी वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर है, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 1.11 ओम के, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमने जो दोनों हमें क्वांटिटीज़ कही गई थी कि वो हम कैलकुलेट करें, एक करंट की और एक बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की, वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।